तो पंचायत चुनाव का रास्ता साफ। हरियाणा में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल हरियाणा कैबिनेट में शुक्रवार को हरियाणा पंचायती राज अध्यादेश 2022 लाकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन किया गया। अब यह अध्यादेश राज्यपाल की मंजूरी के लिए जाएगा, जिसके बाद पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे। मंत्रिमंडल बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी। कैबिनेट में अध्यादेश लाकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन किया गया। साथ ही सरकार ने बैकवर्ड क्लास कमीशन का भी गठन किया। तो देखिए, अब इसलिए माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव का जो रास्ता है वो साफ हो गया है, क्योंकि कैबिनेट में शुक्रवार को हरियाणा पंचायती राज अध्यादेश 2022 लाकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में ये संशोधन किया गया है और अब ये अध्यादेश राज्यपाल की मंजूरी के लिए जाएगा, जिसके बाद पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे। तो जल्द ही अब पंचायत चुनाव होंगे। मंत्रिमंडल बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए खुद इस बात की जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा हुई, कैबिनेट की बैठक में कुछ जरूरी फैसले भी लिए और अब माना यही जा रहा है कि चुनाव का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा बहुत जल्द। बिल्कुल श्रेष्ठ, देखिए हरियाणा की आज बैठक जो है कई फैसले जो हैं वो लिए गए। करीब 8 एजेंडे इस बैठक में बताए गए थे और सबसे बड़े एजेंडे की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से पंचायत चुनाव को लेकर जो चीजें चल रही थी और पिछड़ा वर्ग आयोग की कमेटी जो है वो गठित की गई थी, उसने अपना रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी। उसके बाद जो है कल भी एक कैबिनेट की बैठक थी, उसमें चर्चा की गई थी। आज उसको लेकर कहीं ना कहीं बातचीत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पंचायती राज संशोधन अध्यादेश जो है 2022 लाकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन किया गया है। अध्यादेश आज जो है वो लाया गया है और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा, हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया था। कमीशन में हर इकाई की जाति के अनुसार सर्वे कराया गया। आरक्षण किसी भी हालत में 50% से अधिक ना हो, इसका ध्यान रखा गया है। और अगर इलेक्शन की अगर बात की जाए तो इसकी तमाम जो चीजें हैं, इसके बाद राज्यपाल को ये तमाम जो है अध्यादेश की एक कॉपी भेज दी जाएगी। उस पर राज्यपाल की मंजूरी आते ही तो तमाम जो इकाई हैं जो इलेक्शन कराती है, इलेक्शन कमीशन की बात कर लीजिए, फिर डिपार्टमेंटल जो काम करने हैं वो 5 से 7 दिन का जो समय है वो लग सकता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा और तमाम जो चीजें हैं उस पर जल्द से जल्द पूरी कार्रवाई जो है, अगर मंत्रालय की बात की जाए तो मंत्रालय की तरफ से पहले ही कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है कि इलेक्शन ताकि 31 सितंबर तक की जो बात की जा रही थी उससे पहले कराई जा सकती। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कब तक ये इलेक्शन होंगे, तो कुल मिलाकर बताया यही जा रहा है कि 10 तारीख तक तमाम जो कामकाज, अधूरे कामकाज हैं वो पूरे कर लिए जाएंगे। इसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन भेज दी जाएगी। हाँ। और उसके बाद करीब 25 दिन का जो है वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए चाहिए होता है। तो करीब सितंबर के अंत में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो पंचायत चुनाव हैं वो हो सकते हैं। सृष्टि, चलिए, शुक्रिया रवि कालीरमन खबर पर जानकारी देने के लिए।